वेलकम टू अंदर वीडियो। और ये है टोक्यो रिवेंजर के सीजन 2 के एपिसोड सेकंड, थर्ड और फोर्थ का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ टोक्यो रिवेंजर की कहानी में आगे। तो यहाँ पर ताकेमीची अफसोस करता है सब चीज़ों को लेकर कि शायद जो इस बार हुआ उसमें उसकी खुद ही गलती थी और उसमें समय पीछे जाकर कुछ भी नहीं बदला। पर नातो के समझाने पर वो दोबारा उसे हाथ मिलाता है और समय पीछे जाकर इन सारे इवेंट को चेंज करने की सोचता है। तो जहाँ समय पीछे जाकर उसे मिलता है हाकाई, जहाँ उस समय वो बॉलिंग एले में होते हैं और इसके साथ वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। जहाँ ताकेमिची अपने दिमाग में झाँक कर देख पाता है कि ये तो वही शख्स जिसको उसने फ्यूचर में देखा था, जो ब्लैक ड्रैगन का मेंबर था। जहाँ वो जानता है कि ब्लैक ड्रैगन कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है। पर करंट टाइम में जहाँ पे ताकेमिची आया हुआ है, हम देख पाते हैं इन दोनों की बॉलिंग के कंपटीशन को, जहाँ बॉलिंग के अलावा बाकी जगह भी कम्पीट करता ताकेमिची उससे और हर जगह हार रहा होता है क्योंकि पता नहीं क्यों ज़्यादा पावरफुल होता है। तो साथ में लोग कई सारे गेम में कम्पीट करते हैं और ओवरऑल ये अच्छा दिखता है ताकि मिची के कंपैरिजन में। और वो ताकि मिची के हैरन एक्सप्रेशन को देखकर जहाँ हर बार वो हार रहा है काफ़ी खुश होता है और उसको अपना भाई जैसा मानने लगता है। तो वैसे उनके साथ जो लड़की होती है वो होती है इसकी बहन या यूमे की दीदी। तो ये बंदा जब भी हिना से बात करती है फ्रीज हो जाता है क्योंकि इसे आदत नहीं किसी और लड़की की इससे बात करने की इसकी बहन के अलावा। तो क्या इतना ऑकवर्ड बंदा, क्या सच में ये वही बंदा है जो फ्यूचर में ब्लैक ड्रैगन में एक लीडर को मारेगा सिर्फ पैसों के लिए? तो जहाँ आगे लोग साथ में जाते हैं और ताकि मुझे जान पाता है कि मित्सुया इसकी इंस्पिरेशन है, जिसको ये तहे दिल से चाहता है और ये इतना बड़ा फैन है उसका कि इसने अपने वॉलपेपर में भी उसकी फोटो लगा रखी है। जो सारी चीज़ें ताकि मुझे को और कंफ्यूज करती है कि आखिर कैसे कैसे ये इतना बुरा कैसे बन सकता है और क्या है वो मिस्ट्री जो उसे सॉल्व करनी है। पर तभी आगे बढ़कर ये देखता है कुछ लोगों का झुंड खड़ा है जिनकी टी शर्ट पर लिखा है BD। और शायद जिन सबको हाकाई जानता है क्योंकि उसकी बहन कहती है कि हमारे भाई वापस आ गए हैं। और इसके अलावा उनमें से एक शख्स बढ़ता है हाकाई की ओर, जहाँ पर हाकाई पहले कह चुका था ताकेमिची को वहाँ से निकलने के लिए। पर तभी आगे जो बढ़ रहा था हाकाई की और उसको देख के पहचान पाता ताकेमिची अपनी मेमोरी से कि ये ब्लैक ड्रैगन का मेंबर है, मतलब ये सब ब्लैक ड्रैगन के लोग हैं। और इनमें से कोई पहचान लेता है कि ताकेमिची फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है टोमान गैंग में, जहाँ ये इलाका ब्लैक ड्रैगन का है। और लोग नाराज़ हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर और बढ़ते हैं ताकेमिची की ओर क्योंकि इनके बॉस ने कहा है कि ये एरिया हमारा है, यहाँ कोई और दिखा तो मारा जाएगा, मतलब तुम मारे जाओगे। जहाँ ये परेशान करने के लिए या फिर उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनको रोकना चाहता है हाकाई लेकिन वो उसकी नहीं सुनते। पर जहाँ कोई और शख्स आगे बढ़ रहा होता है हाकाई अपने बाहर से उसको जख्मी कर देता है और एक संदेश दे देता है कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये दोनों भाई बहन भाई है इस गैंग लीडर के बॉस के। और बातों बातों में हकाई अपने बड़े भाई की बुराई कर देता है, जहाँ पे ये लोग नाराज हो जाते हैं और एक सबक बंदा चाकू तान देता है हकाई की गर्दन पे, जिसको बचाते हैं उसकी बहन। और उसके बावजूद वो और नाराज है, इनको नहीं छोड़ने वाला, भले ये भाई बहन ही क्यों ना हो इनके बॉस के, क्योंकि उसने इनके बॉस के बारे में बुरा कहा है। पर जहाँ हकाई और उसकी बहन सलाह देते हैं कि इसको यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये इसका मामला नहीं है। पर जहाँ वो हिना को बचाते हुए वहाँ से निकल रहा होता है, तभी भागते हुए इनका बॉस उसकी तरफ पड़ता है और उसको एक जोरदार वार के साथ गिरा देता है। और ये पूरी तरह से एक सन की होता है जो अपने मज़े में और मजे लेना शुरू करता है ताकि मिची की और उस पर और वार करता है। पर वो जानता नहीं था कि कौन है, बस वो भावनाओं में बहकर इसके और वार करता है। पर जहाँ वो जान पाता है कि टॉमन गैंग का कैप्टन है, वो जानते ही वो उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है और हकाई से कहता है कि मारो, तुम इसे पीट पीट कर जान से मार दो। पर वो सबके लिए तैयार नहीं होता और हम देख पाते हैं हकाई को दबता हुआ अपने भाई के आगे, जहाँ उसकी बहन को उसके लिए मार पड़ती है क्योंकि उसने उसको सही से पाला पोसा नहीं, सही से ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं। पर अपने ही बहन पे हाथ उठाने के लिए ताकि मैं चीज़ पे थोड़ा विरोध जताता है। और फिर वो हकाई के उसको ना मारने को लेकर समझाता है कि देखो तुम्हारे मसले को मैं निपटाता हूँ, और पीटना शुरू कर देता है ताकि मिची को। जब बीच में हिना उसको बचाने आती है, लेकिन वो जानता है अगर हिना के उसके बीच में आई तो हिना को भी मार खानी पड़ेगी। जब ताकि मिची दोबारा सामने आ जाता है हिना के और पिटना शुरू करता है इससे। पर बीच में हाकाई आके इसको रुकवाता है और बदले में वो कहता है कि वो छोड़ देगा टोमान गैंग को। तो हाकाई कंधे में उठा के ले जाता है इसके बाद ताकि मिची को उसे घर तक, जहाँ पर वो महसूस कर पाता है कि ये थोड़ा अलग है। इसने शायद अपने भाई को पैसे के लिए नहीं मारा होगा, मतलब पुराने लीडर को पैसे के लिए नहीं मारा होगा। ये रीज़न रहा होगा जहाँ पुराना भाई पुराना मेंबर, मतलब पुराना लीडर इसका भाई रहा होगा जिसको हटाने के लिए या फिर गुस्से में किसी को बचाने के लिए मार दिया होगा उसने और उसका तो लीडर बन गया होगा। लेकिन पीछे कई कड़ी अभी भी जोड़ने कि ऐसा कैसे हुआ टोमान गैंग के साथ। तो थोड़ा आराम करके उठता है ताकि मिची और उसके दिमाग में भी यही बात चल रही होती है कि शायद उसने गड़बड़ कर दी, जो चीज़ वो बचाने की कोशिश कर रहा था वो दोबारा होने वाली है और शायद हकाई अपने भाई को मार देगा। और वो ध्यान देता है कि उसके कमरे में उसके बाकी दोस्त भी है और चीफ हुईया भी है।
तो ये जो गैंग है ये इनके पुराने पास्ट मीवियस और वालहल्ला से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें इनके पास एक मर्डर स्क्वाड। तो ब्लैक ड्रैगन एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन था जो काफी स्ट्रांग था, और एक बार गलती से उन्हें खिलाफ भिड़ जाती है काजुतोरा की, और काजुतोरा को बचाने के लिए ही फॉर्म होती है टोमान गैंग, जो कि लड़ती है उन लोगों से। तो टोमान गैंग उनको पहले हरा चुका है, तो अब भी ये लोग उनसे लड़के उन्हें हरा सकते हैं शायद। ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले इसके प्रीवियस जनरेशन को हराया था, लेकिन अब का जनरेशन थोड़ा तगड़ा है, क्योंकि हमें ताइजी उशीबा है जो काफ़ी कुछ और कर रहा है इस गैंग के लिए। और जिस शख्स ने इनको नई यूनिफॉर्म दी, इनको नई नई मार्शल आर्ट स्किल सिखाया और इतना खतरनाक एक गैंग बनाया, तो नई यूनिफॉर्म बनाए जिसके लिए पैसे जरूर चाहिए होंगे। तो पैसे कैसे आए? जहाँ वो लोग पैसे के बदले उनका काम करते हैं, मतलब मसल बेचते हैं, मतलब वसूली टाइप काम करते हैं, जैसे कि फ्यूचर में भी हुआ था जो ताकि मुझे सोच पाता है। और उसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, जहाँ पे सबके सामने कहता है कि मुझे बदला नहीं चाहिए, हम नहीं लड़ने वाले ब्लैक ड्रैगन से। और इस चीज़ को खुद ही सॉल्व करने की जिम्मेदारी लेकर कहीं निकल जाता है चीफ व्यू के साथ उसकी बाइक पर बैठकर, और एक जगह रुकता है जहाँ सब कुछ सोचता है कि क्या क्या होने वाला है अभी। आकुन मारा जाएगा, चीफ व्यू या मारा जाएगा फ्यूचर में, और सब सोचते हुए वो शायद बताना चाहता है चीफ व्यू को सारी बातें, लेकिन क्या वो मानेगा इसकी ये सारी बातें? और थोड़ी देर सोचने के बाद वो बताता है, चीफ भैया मैं भविष्य से आया हूँ। और फिर बताता सारे इंसिडेंट जो कि उसके साथ आज तक हुए हैं, जैसे वो ट्रेन के आगे पटरी से नीचे गिरा और मरते मरते बचा, और उसके बाद उसने टाइम ट्रैवल किया जहाँ कई बार अपनी गर्लफ्रेंड को मरते हुए देख चुका है, एक बार उसने खुद उसको मरवाया है, और चीफ भैया मारा गया और ये भी मरने ही वाला था। और ये बताता है कि जो भी यहाँ मैं करता हूँ वो आगे चेंज हो जाता है, और मैं नाव तो साथ में लाता हूँ और फ्यूचर में पहुँच जाता हूँ, और पहले से वो चीज़ें चेंज हो चुकी होती है। और ये सारी बात बता के उसे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, पर चूहे पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि ताकेमिची जानता था कि बाजी मरने वाला है, और वो ताकेमिची की बात मानता भी है जो उसने कहा है। और वो समझ पाता है कि सब अकेले ताकेमिची नहीं किया है, मतलब जो कुछ भी समय में अब तक चेंज आया है वो इसी की वजह से आया है। और वो उसकी बात मानता है, जैसे ताकेमिची थोड़ा सा भावुक भी हो जाता है और जान पाता है कि उसको मार देगा किसाकी। तो इस सब के अलावा वो चीज़ों को समझते हुए कहता था कि मुझे से कि हम बिल्ड करेंगे एक परफेक्ट फर्स्ट डिवीज़न का स्क्वाड जो बाकी स्क्वाड से काफ़ी सही और काफ़ी बढ़िया होगा। तो अगले दिन मीटिंग फिक्स होती है इनके गैंग की, क्योंकि यहाँ पे मारा है इनके फर्स्ट डिवीज़न के कैप्टन को। तो क्या ये लड़ने जाएंगे और बदला लेंगे इसका ब्लैक ड्रैगन से? तो इस मीटिंग का कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं ये कुछ ना कुछ, और आखिर में सामने आता है हकाई और कहता है कि मैं छोड़ देता हूँ टोमान गैंग को। तो क्या किसी को आपत्ति है? जहाँ ताकेमिची बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि उसे फ्यूचर भी चेंज करना है और ब्लैक ड्रैगन से पीछे छुड़वाना है टोक्यो मांजी ग्रुप का। तो जहाँ पर सभी हामी में हाँ भरने वाले थे, वहीं ताकेमिची ने ऑब्जेक्शन सामने रखा और देने पहुँचता है माइके की सबसे फेवरेट चीज़ उसको, जो होता है डोरा केक, जिससे वो बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता और उसको फेंक देता है एक किनारे। और उनके पास होता है एक प्लान बी जो कि फेल हो जाता है। तो हकाई का फैसला वो उसके ग्रुप के लीडर ही करेंगे, मतलब उसके ग्रुप के कैप्टन करेंगे, जो कि सेकंड डिवीजन के कैप्टन है मित्सुया। और उससे पूछा जाता है कि क्या क्या किया जाए, और वो उसका यहाँ से निकलने का फैसला रिजेक्ट करता है। तो इसके बाद हम पहुंचते हैं कहानी के पास्ट में, जहाँ पर हकाई किसी को बहुत बुरी तरह से पीट रहा था, जिसको रोकता है मित्सुया और कहता है कि तुम इसे काफ़ी पीट चुके हो। हाँ, पर हकाई नहीं चाहता कि वो उसके भाई से बात करे, क्योंकि वो काफ़ी अजीब है, वो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुन सकता। तो फिर पहुंचते वो उसकी बिल्डिंग में और मिलते हैं उनके लीडर से, और वहाँ वो बताता है कि क्यों क्यों हकाई ज्वाइन करना चाहता है टोक्यो मांजी गैंग छोड़कर ब्लैक ड्रैगन्स, क्योंकि ये लोग कुछ काम कराते हैं यूजरा से, जिससे वो रोकना चाहता है वो, और बचाना चाहता है यूजरा को, जिसके वजह से वो ज्वाइन कर रहा है। तो अगर वो यूजरा से काम कराना छोड़ देगा तो वो ज्वाइन करने देगा इसको ब्लैक ड्रैगन, वरना अभी व्यवहार होगी टोक्यो मांजी ग्रुप और इनकी, जहाँ वो मान जाता है इस कंडीशन को। तो हम बढ़ते पास्ट में, जहाँ मित्सुया अकेला रहा करता था अपने दो भाई बहनों के साथ, क्योंकि उसकी मॉम काम करने जाती थी और वो उनको संभालता था, और खाना वगैरह भी वही बनाया करता था। और इन सब टफ लाइफ में भी एक चीज़ कहा करता था कि ज़िंदगी को इतना मत कोसो, ज़िंदगी खूबसूरत है। तो आगे शायद थोड़ा रिलैक्स लगता है यहाँ पर ताकेमिची, क्योंकि भले ही हाकाई ब्लैक ड्रैगन में क्यों ना हो, अब उसके पास कोई वजह नहीं है उसको मारने, उसके लीडर को मारने की और इस गैंग को और बुरा बनाने की। तो शायद उसे चेक करना चाहिए फ्यूचर में जाकर नारुतो साथ में लाकर। पर क्या होगा अगर कुछ चेंज नहीं हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ तो मिलेगा जेल के अंदर, और दोबारा नारुतो साथ में मिला भी नहीं पाएगा, मतलब दोबारा पास्ट में नहीं आ पाएगा। तो जिन सब चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहता है ताकेमिची, और तभी वहाँ भागता हुआ आता है हाकाई, जो बताता अपने भाई का पास्ट कि वो स्ट्रांग था और साथ में बचपन से ही वो बॉस बना बैठा था सबका, और लोगों को मनाना भी उसके बाएं हाथ का खेल था, जहाँ लोग उसको एडमायर किया करते थे। और जितना उसने पीटा था ताकेमिची को, वैसे ही अपने भाई बहनों के साथ भी किया करता था वो, जिसको टॉर्चर नहीं, वो तैयारी कहता था इसको उनकी
और पावरफुल बनने के लिए। जहाँ उसको लगता था कि शायद प्यार इतना दर्दनाक ही होता है, लेकिन वो गलत था। जब वो मिला मित्सुया से, वो उसकी नरमी और व्यवहार से समझ पाया कि ताकत का मतलब उसका इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए करना होता है, उससे किसी को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। और वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की सोचने लगा, जहाँ यूजरा के बदले की मार भी उसने खानी शुरू की अपने भाई से। मतलब उसने यूजरा को बचाने के लिए कहा कि उसके बदले की मार मुझे मारना, पर उसके बावजूद उसने वो वादा तोड़ा और यूजरा पे हाथ उठाया, जिसका पॉइंट ये था कि वो अपना वादा पहले भी तोड़ चुका है और अभी मित्सु के साथ किया हुआ वादा भी वो ज़रूर तोड़ सकता है। जिस सबको देखते हुए हकाई ने अपना मन बना लिया था और इसलिए वो टोमान गैंग छोड़ना चाहता था ताकि वो ज्वाइन कर सके ब्लैक ड्रैगन, और वहाँ टोमान के रेपुटेशन को बिना ख़राब किए मार सके अपने बड़े भाई ताइजू को, जिसके लिए उसने कफन बांध लिया सर पे। भले उसे जेल हो, वो भी झेल लेगा और अपने परिवार को बचाने के लिए वो मार देगा ताइजू को। तो इस सब से ताकेमिची ने अपना मन बना लिया है कि वो तबाह करवा देगा ब्लैक ड्रैगन को। पर जिसके लिए मानेंगे कहाँ ये लोग, क्योंकि एक ट्रू साइन हो चुका है जहाँ पे अगले दिन मित्सुया मिलता है यूजरा से, जो कि कहते हैं कि अब वो फ्री है अपने भाई के काम से, जहाँ कुछ पैसों से लेने के लिए उसको बेचता था, पर वो आज़ाद है उसके वजह से। लेकिन जहाँ उसकी तरफ से थैंक यू काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल थैंक यू लगता है, जो शायद कुछ छुपा रही है। तो वैसे उसके अलावा माई की मित्सु को कहीं और ले जाता है और कुछ पल साथ में चाहता है इसके, और पूछता उससे, मित्सुया तुम हमें कभी छोड़ोगे तो नहीं, क्योंकि ये लोग फाउंडिंग मेंबर थे इस गैंग के। अब इसके अलावा यहाँ पर ताकेमिची सबसे पूछता है कि क्या वो लड़ना चाहेंगे ब्लैक ड्रैगन से। तो उसे लड़ना अभी के लिए मित्सुया की तौहीन करना होगा, क्योंकि वो ट्रू साइन करके आया उससे। भले ही हम इसको इससे लड़े ताकि हाकाई ना मार दे उसके भाई को, पर फिर भी ये बीच में आना, काफ़ी तक मित्सुया के डिसीजन के खिलाफ जाना या फिर उसकी तौहीन करना होगा। तो वैसे कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, पर तभी यहाँ पर आता है किसाकी, जिसको देखते चीफिया की हट जाती है। पर यहाँ कोई उनका साथ नहीं देने वाला, और वो इतना छोटा गैंग नहीं है जिससे ये अकेले लड़ सके। और माइकी भी कमजोर होता चला जा रहा है, जो सुनकर चीफिया की हट जाती है और वो एक बोतल फोड़कर उसके कांच को उसके गले में लगा देता है। पर तभी उसका साथी चाकू लगा देता है ताकेमिची के गले पर। तो कहानी कुछ इस तरह से कि यहाँ पर किसाकी के पास एक इन्फॉर्मर है ब्लैक ड्रैगन के अंदर। वैसे जैसे चिंता है कि कहीं पता ना चल जाए ब्लैक ड्रैगन को उसकी मुखबरी के बारे में। पर उस बीच कोई एंटर हो जाता है उस कमरे में, जो ब्लैक ड्रैगन का एक मेंबर होता है, जो उसको पकड़वा देता है और उसको लेकर चला जाता है, और बदले में खुद ये पैसे लेकर इनको एक इन्फॉर्मेशन देता है जो उन्हें चाहिए थी कि कब अकेला मिलेगा ताइजू, जिसके आसपास हमेशा 5 लोग लगभग रहते ही है। और वो समय निकल कर आता है क्रिसमस का समय, जब वो अकेला चर्च में जाता है, तो जहाँ पर वो अकेला भी काफ़ी खतरनाक है, जैसा उसका साथी बता के जाता है। तो क्या लगता है कि इन्होंने वो तारीख उसको पीटने के लिए पूछी है? जी नहीं, जब किसाकी ने पता किया ताकि वो जान सके कि हकाई उस पर कम हमला करेगा। तब जानते हो कि हकाई उस पर कम हमला करेगा तो उन्हें रोकना है हकाई को और डिस्ट्रॉय करना है ताइजू को। पर किसाकी की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उनके साथी है, या फिर कुछ पका रहा है वो, या फिर शायद हम गलत थे कि किसाकी गलत है। क्या पता किसाकी भी अच्छा हो और कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट निकल के आए, जिसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड का। तो सब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है टोक्यो रिवेंजर सीजन 2 के एपिसोड 5 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।